आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। यह हजारों वर्षों से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर रही है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर केंद्रित है। आयुर्वेद का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। यह 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन से निर्धारित होती है। जब ये दोष संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब उनका संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, सही आहार का पालन करके और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करके इन दोषों को संतुलित रखा जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर जोर देता है, जहां उपचार व्यक्ति की अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। आयुर्वेद का लक्ष्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें रोकना और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और मन के कार्य 3 मूलभूत ऊर्जाओं या दोषों द्वारा नियंत्रित होते हैं: वात, पित्त और कफ। ये दोष 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वात वायु और आकाश तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गति, संचार, रचनात्मकता और उत्साह को नियंत्रित करता है। पित्त अग्नि और जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पाचन, चयापचय, बुद्धि और दृढ़ संकल्प को नियंत्रित करता है। कफ पृथ्वी और जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरचना, स्थिरता, स्नेहन और प्रतिरक्षा को नियंत्रित करता है। प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों दोष अलग अलग अनुपात में मौजूद होते हैं, जो उसकी प्रकृति या प्रकृति का निर्धारण करते हैं। वात प्रधान व्यक्ति पतले, ऊर्जावान और रचनात्मक होते हैं। पित्त प्रधान व्यक्ति बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और तेज होते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति शांत, स्थिर और पोषण करने वाले होते हैं। जब ये दोष संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ और खुश रहते हैं, लेकिन जब उनका संतुलन बिगड़ता है तो यह विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। आयुर्वेद विभिन्न प्रकार की प्रथाओं और उपचारों का उपयोग करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन प्रथाओं का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और सामंजस्य बनाए रखना है। दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या आयुर्वेदिक जीवन शैली का एक अनिवार्य पहलू है। इसमें सुबह जल्दी उठना, शरीर को साफ करना, योग और ध्यान का अभ्यास करना और दिन भर के लिए एक नियमित दिनचर्या का पालन करना शामिल है। ऋतुचर्या, मौसमी दिनचर्या बदलते मौसम के साथ शरीर को अनुकूलित करने और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आहार, जीवन शैली और जड़ी बूटियों में मौसमी समायोजन शामिल हैं। आहार आयुर्वेदिक चिकित्सा की आधारशिला है। आयुर्वेद का मानना है कि भोजन औषधि है और इसका उपयोग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेदिक आहार व्यक्ति की प्रकृति और असंतुलन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आयुर्वेद में आहार को स्वास्थ्य और कल्याण की आधारशिला माना जाता है। यह माना जाता है कि हम जो भोजन करते हैं वह न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। आयुर्वेदिक आहार दर्शन व्यक्ति की प्रकृति, पाचन अग्नि और वर्तमान असंतुलन के आधार पर व्यक्तिगत आहार सिफारिशों पर जोर देता है। आयुर्वेद 6 स्वादों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला के महत्व पर प्रकाश डालता है। एक संतुलित आहार में इन सभी स्वादों को उचित अनुपात में शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी दोष सामंजस्य में रहें। ताजे, मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और स्वस्थ वसा पर आधारित आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय पदार्थ और अस्वास्थ्यकर वसा से बचने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये दोषों को बिगाड़ सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद भोजन खाने के तरीके के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। भोजन को शांत वातावरण में, बिना किसी व्याकुलता के और मन और शरीर के साथ पूरी तरह से उपस्थित होकर करना चाहिए। सेक्शन 5 औषधि, प्रकृति की चिकित्सा शक्ति। औषधि या जड़ी बूटी चिकित्सा
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद पौधों और उनके औषधीय गुणों के विशाल ज्ञान का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए करता है। जड़ी बूटियों का उपयोग उनके प्राकृतिक रूप में किया जा सकता है, जैसे कि काढ़ा, अर्क या चूर्ण, या उनके शक्तिशाली चिकित्सीय गुणों को केंद्रित करने के लिए उन्हें जटिल हर्बल योगों में संयोजित किया जा सकता है। आयुर्वेद का मानना है कि जड़ी बूटियां शरीर के भीतर अपनी स्वाभाविक चिकित्सा क्षमता को उत्तेजित करके और संतुलन बहाल करके काम करती हैं। प्रत्येक जड़ी बूटी में विशिष्ट ऊर्जावान गुण होते हैं जो विशिष्ट दोषों को संतुलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिफला, 3 फलों का एक शक्तिशाली संयोजन, अपने सौम्य रेचक गुणों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने और कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा, एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी, तनाव को प्रबंधित करने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और समग्र कल्याण में सुधार करने की अपनी क्षमता के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। सेक्शन 6, पंचकर्म, शुद्धिकरण और पुनर्जीवन। पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक अनूठा और गहन शुद्धिकरण और कायाकल्प उपचार है। इसका उद्देश्य शरीर से गहरे बैठे विषाक्त पदार्थों को दूर करना, दोषों को संतुलित करना और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बहाल करना है। पंचकर्म में 5 बुनियादी उपचार शामिल हैं। वमन यानी चिकित्सीय उल्टी, विरेचन जो शुद्धिकरण है, बस्ती औषधीय एनिमा, नस्य, नाक प्रशासन और रक्तमोक्षण यानी रक्तपात। इन उपचारों को सावधानी पूर्वक एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा व्यक्ति की प्रकृति और असंतुलन के आधार पर चुना और प्रशासित किया जाता है। पंचकर्म शरीर को शुद्ध करने, पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, मानसिक स्पष्टता में सुधार करने और समग्र जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद करता है। यह पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं, तनाव से संबंधित विकारों और विषाक्त अधिभार वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। पंचकर्म उपचार आमतौर पर एक शांत और पौष्टिक वातावरण में किए जाते हैं, जो आराम, कायाकल्प और आंतरिक उपचार को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 7, आधुनिक जीवन में आयुर्वेद की प्रासंगिकता। आज की तेजी से भागती दुनिया में, जहां पुरानी बीमारियां, तनाव और जीवन शैली से संबंधित विकार बड़े पैमाने पर हैं, आयुर्वेद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। स्वास्थ्य के प्रति इसका समग्र दृष्टिकोण, बीमारी की रोकथाम पर जोर और प्राकृतिक उपचार इसे उन व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अपने स्वास्थ्य और कल्याण का प्रबंधन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की तलाश में हैं। आयुर्वेद इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दैनिक दिनचर्या, आहार, तनाव प्रबंधन और प्रकृति के साथ संबंध के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखी जाए, ऐसे समय में जब हम अक्सर प्रकृति से दूर हो जाते हैं और अस्वास्थ्यकर आदतों में लिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद रोग के अंतर्निहित कारणों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल लक्षणों का इलाज करने पर। ये दृष्टिकोण पुरानी बीमारियों के प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। सेक्शन 8, आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव। आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जिनकी मदद से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला, एक नियमित नींद जागने के चक्र को प्राथमिकता देते हुए हर दिन एक ही समय पर उठें और बिस्तर पर जाएं। दूसरा, दिन भर में गर्म पानी या हर्बल चाय पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। तीसरा, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पके हुए खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार का सेवन करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय पदार्थ और अस्वास्थ्यकर वसा को सीमित करें। चौथा, अपने शरीर को सक्रिय रखने और संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान या अन्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों। पांचवा, तनाव को प्रबंधित करने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी तनाव कम करने की तकनीकों का अभ्यास करें। और अंत में, शरीर और मन को फिर से जीवंत करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। सेक्शन 9, निष्कर्ष। आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण। आयुर्वेद केवल एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति से कहीं अधिक है।
यह जीवन का एक मार्ग है। स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति इसका समग्र दृष्टिकोण, बीमारी की रोकथाम पर जोर और प्राकृतिक उपचार इसे आज की दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाकर, चाहे वह दिनचर्या बनाए रखना हो, पौष्टिक भोजन करना हो या तनाव का प्रबंधन करना हो, हम अपने शरीर और मन के साथ अधिक संतुलन और सामंजस्य बना सकते हैं। जैसा कि हम आयुर्वेद की गहन शिक्षाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने भीतर इष्टतम स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और कल्याण की क्षमता को अनलॉक करते हैं। आयुर्वेद को अपनाकर हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हैं।